यीशु मसीह का मुंह कवर करके उन्होंने घूंसे मारे। बोला कर भविष्यवाणी, कौन है जो तुझे घूंसे मारे? उसकी दाढ़ी को नोचा, उसको नंगा कर दिया, stripped him naked, उसके मुंह पे थूका, spat on his face. उसको क्या कुछ नहीं बोला। What all they did. फिर वो क्रूस पे गया। याद रखना, Then he was on the cross. परमेश्वर पिता में जाने से पहले उसने सबसे बड़ी प्रार्थना जो कहा करी, बोला पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। And I was thinking about this morning that Jesus went to the Father offense free. और मैं सोच रहा था इस बारे में आज ही सुबह कि यीशु पिता के सामने बिना किसी ऑफेंस को लिए गया। उसने मेरे साथ 20 साल हो गए, It's been 20 years old. उसने मेरे साथ ऐसा किया। He did that to me. भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, Brother doesn't speak to his brother. परिवार पूरा मसीह में आ गया मगर एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं कर रहा। The whole family is in the Lord now, but one brother doesn't speak to his. परिवार तो मसीह में आ गया मगर मसीह अभी परिवार के अंदर नहीं आया। Don't allow offense to destroy your life. ऑफेंस को मौका मत दो आपकी जिंदगी नाश करने का। इतना ज्यादा मत महत्वपूर्णता दे दो अपने आप को। दूसरा जो इन्फेक्शन हमारी थिंकिंग में आता है, और ये बहुत ही जहरीला है क्योंकि इसके द्वारा मैंने इतने सारी जिंदगियों को बर्बाद होते हुए देख लिया है इन 12 सालों में। The second infection that comes in our life, and it's very toxic. I have seen many lives being destroyed in these 12 years. And that is offense. और वो है नाराजगी या offense. Offense या offense केवल बुरा मानना नहीं है। Offense is not just feeling bad about something. Offense is not an event. वो एक घटना नहीं है। Offense is a decision वो एक निर्णय है to stay bitter, कि आप कड़वाहट को रखो अपने अंदर, to feel justified in your bitterness कि आप कड़वाहट महसूस करने को सही समझो, because of something that was said to you or something that was done to you. क्योंकि आपके खिलाफ तो कुछ किया गया है और आपके खिलाफ कुछ बोला गया है। एक बात सुनो मेरी सारे के सारे, Hear me carefully everyone. हम सबके साथ हर रोज ऐसी न ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें आपको बुरा लग सकता है। किसी का व्यवहार, किसी का कुछ करा हुआ आपको बुरा लग सकता है, मगर उस पर बने रहना आगे जाके ऑफेंस बन जाता है। All of us go through situations and can go through situations every day where we can get offended about, where we can feel bad about something that was done to us or something that was said to us. But to abide in it can become an offense in our जो life. ये शब्द ऑफेंस है, ये ग्रीक एक शब्द स्कैंडलोन से आता है। The word offense comes from the Greek word scandalon. और आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? स्कैंडलोन का मतलब क्या होता है? You know what it means? ट्रैप। फंदा। दाऊद कहता है वो मुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। David says he will. ये बहेलिए का वो जाल है जो चिड़िया को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता था, और अगर चिड़िया ट्रैप हो गई, पकड़ी गई, तो फिर ऊंचाइयों में उड़ नहीं सकती। ऐसी कितनी चिड़ियाएं हैं जिनको शैतान ने बांध दिया और वो कभी उस ऊंचाई तक नहीं उड़ पाए क्योंकि उन्होंने ऑफेंस को अपने हृदय में जगह दी। David says he will protect me from the snare of the fowler. The snare is set so that the birds can get trapped, and when a bird is trapped, they can never fly they can never soar at great heights. And so many people's lives, so many birds have been trapped in those traps, in those snares. मैंने आज तक किसी और चीज को, एक व्यक्ति को इतना जल्दी ट्विस्ट करते हुए नहीं देखा जितना ऑफेंस कर सकता है। I have never seen anything else twist people so quickly as I have seen offense twisting people. Some people who carried beautiful hearts. वो लोग जिनके खूबसूरत हृदय थे, कुछ समय बाद जब मैंने उनको देखा, when I met them after some time, they were super twisted. पूरी तरह से ट्विस्ट हो चुके थे अंदर। क्यों? क्योंकि ऑफेंस को जगह दी। Why? Because they gave space to offense. और ये ना जानते हुए कि वो केवल अपनी जो बुलाहट है उसका नाश कर रहे हैं ऐसा करके। Not knowing that they are only destroying their own calling by doing so. ऑफेंस एक ट्रैप है, ट्रैप। Offense is a जब trap. शैतान जानता है ये व्यक्ति बहुत ऊंचा उड़ सकता है, तो वो जानता है इसको कैसे पकड़ना है, ऑफेंस डाल दो इसके अंदर। When the devil knows this person can soar high, he knows how to catch them, put offense in their heart. और लोग ये रियलाइज नहीं करते। And people don't realize. ऑफेंस भी एक विचार से शुरू होता है।
offense also starts from one मेरे से thought. उसने ऐसा कैसे बोल दिया, How dare he मेरे say लिए this? उसने ऐसा कैसे कर दिया, How dare he do मैंने this to उसके me? लिए इतना किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इफिसियों की पत्री में लिखा है, याद रखना इस चीज को और ऑफेंस से आजाद रहोगे। इफिसियों की पत्री में लिखा है, जो तुमने मनुष्यों के लिए किया परमेश्वर उसको तुम्हें देगा भरपाई। अगर उसी मनुष्य से उम्मीद रखोगे तो गड्ढे में पड़ जाओगे ऑफेंस के। In the book of जिसके लिए जो भी किया परमेश्वर ने वो देखा है और उसका प्रतिफल परमेश्वर से आएगा तुम्हारे जीवन में। In the book of Ephesians it says, God will repay you for whatever you have done for any man. If you will look for the response from a man, you will fall into a ditch. Remember, whatever you did, God will repay you. ये सबसे बड़ा आज फंदा है लोगों के जीवन में। This is the greatest trap for people today. जब वो किसी के लिए भलाई करते हैं When they do good to और someone, उम्मीद करते हैं वैसे ही भलाई, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट बांधा था उस व्यक्ति के साथ? now they expect them to do the same thing. Did you do a क्या आपने contract? बोला था उसे, ये साइन कर, मैं भलाई तेरे जीवन में कर रहा हूं मगर इक्वल भलाई तुझे भी मेरे जीवन में करनी है? तो फिर वो भलाई नहीं था, वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था। Did you tell them that I'm going to do good to you, you should also pay me back in the same manner? Then it was not goodness, it was a contract. बाइबल कहता है अपनी रोटी पानी में डाल दे, यानी भलाई कर, भूल जा, समय आने पर यहोवा उसको बढ़ाकर तेरे जीवन में लेकर आएगा। The Bible says, drop your bread in the water, do good and forget about it. When the right time comes, God will bring the increase. और ऑफेंस से अगर बचना है तो अपने आप को हमेशा ये बोलो, मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं, आई एम नॉट दैट इंपॉर्टेंट। If you want to save yourself from offense, remind yourself, I'm not that important. आमेन। जब कोई आपको कुछ बोलता है, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। When someone says something about you, say it doesn't matter. Hear it from one ear, remove it from the other. जब बहुत ज्यादा हम अपने आप को महत्व देते हैं, When we give too much वचन से importance to ज्यादा, ourselves, more than the word, हम ऑफेंस में चलने लग जाते हैं। we start to live in offense. अब जानते एक ऐसा, मैं कभी उस स्टोरी में जाता नहीं जाता, मगर एक ऐसा था एक व्यक्ति एक लीडरशिप में, और उसने बहुत कुछ करा, बहुत घपले, बहुत घोटाले। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक दिन कहा, उसको सॉरी बोल। मैंने कहा प्रभु आप जानते हो मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्रभु ने कहा उसको सॉरी बोल। There was someone in the leadership that did many things, many financial irregularities, many things, and then one day the Lord said, apologize to him. And I said, Lord, you know I have not done anything wrong to him. And the Lord said, send him an apology. मैंने उस भाई को सॉरी बोला। I said sorry to that brother. और कई बार मैं और मोनू हम अपनी प्रार्थनाओं में उसको ब्लेस करते हैं। Many times me and Pastor Monica, we bless और that पता है वो person. आज भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उसे ब्लेस करते हैं। And even today he speaks evil of us and we क्योंकि bless him. आपका हृदय, बोलो मेरा हृदय मेरी जिम्मेदारी है। Say, my heart is my responsibility. ये ऐसे टेस्ट हैं जो आपके जीवन में आएंगे हर समय, जिनको जब आप इन टेस्ट को पार करोगे तो अगली क्लास में, अगली बढ़ोतरी में आप जाओगे। These tests will come in your life every now and then, and when you pass these tests, you will enter into the next standard in your life. एक बहुत अच्छा टेस्ट है, जैसे मैंने बताया ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है कौन सा इन्फेक्शन। एक टेस्ट है जिससे पता लग जाता है ये इन्फेक्शन है कि नहीं। There's a very good test to know whether you have this infection or not. और वो है जो बंदा ऑफेंडेड होगा ना, जॉय उड़ा हुआ होगा उसके चेहरे से। And that is when someone is offended, they will not have any joy on their face. आप उसकी शक्ल देखोगे, आपको लगेगा इसने सड़ा हुआ लहसुन सूंघ लिया है। You will look at their face and you will think they've smelled something. आप देखो rotten. एक कमरे हैं, 40 लोग बैठे हैं, एक बैठा होगा सर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। There'll be 40 people in a room and one will be sitting with a long face. I like how English word says offended. It's often dead. Those people are like, they live as dead. वो लोग मरे हुए की तरह जीते हैं अपनी जिंदगी को। Offended. It's a trap. It's a trap. ये एक फंदा है। यीशु मसीह का मुंह कवर करके उन्होंने घूंसे मारे।
They covered the face of Jesus and they punched him. बोला कर भविष्यवाणी, कौन है जो तुझे घुसे मार? And they said, prophesy, who is it that's punching you? उसकी दाढ़ी को नोचा, They pulled his beard, उसको नंगा कर दिया, stripped him उसके naked, मुंह पे थूका, spat on his face. उसको क्या कुछ नहीं बोला. What all they did. फिर वो क्रूस पे गया. याद रखना, Then he was on the cross. परमेश्वर पिता में जाने से पहले उसने सबसे बड़ी प्रार्थना जो कहा करी, बोला पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. Remember, before going back to the Father, the greatest prayer he did was, Father, forgive them, for they do not know what And they're I was doing. thinking about this morning, that Jesus went to the Father offense free. और मैं सोच रहा था इस बारे में आज ही सुबह कि यीशु पिता के सामने बिना किसी ऑफेंस को लिए गया. उसने मेरे साथ 20 साल हो गए, It's been 20 years old. उसने मेरे साथ ऐसा किया. He did that to me. भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, Brother doesn't speak to his brother. परिवार पूरा मसीह में आ गया मगर एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं कर रहा. The whole family is in the Lord now, but one brother doesn't speak So to his. परिवार तो मसीह में आ गया मगर मसीह अभी परिवार के अंदर नहीं आया. So the family has come to the Lord, but the Lord has not yet entered into the family. Don't allow offense to destroy your life. आप ऑफेंस को मौका मत दो आपकी जिंदगी नाश करने का. इतना ज्यादा मत महत्वपूर्णता दे दो अपने आप को Don't give so much self-importance